सो गाइज़ आज की वीडियो में रहेगा पैंट से रिलेटेड जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं ड्राफ्टिंग करते समय। जो अलग अलग साइज़ है उसमें क्या हमें चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि आपका जो मेथड है उसमें कई बार क्या होता है थाई और हिप साइज़ बराबर हो जाते हैं, तो हम गोलाई किस हिसाब से करें ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम पैंट की कटिंग कर सकें आसानी से। दूसरा कमेंट आता है क्या पैंट और प्लाज़ो का नाप अलग अलग होता है? जी नहीं, बिल्कुल एक होता है नाप, क्योंकि जो हिप साइज़ है वो सेम होता है और थाई का एरिया भी सेम होता है, आसन भी सेम होता है। बस रह गई बात बॉटम की, तो बॉटम में थोड़ा चेंजेस होते हैं, उसी से पैंट का प्लाज़ो बन जाता है। मतलब अगर बॉटम ज़्यादा है तो वो प्लाज़ो बन जाता है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करने होते हैं। बॉडी मेज़रमेंट लेने का तरीका सेम होता है। मैंने जो पैंट के बॉडी मेज़रमेंट बताए हैं उसी से हम प्लाज़ो बनाते हैं, उसी से स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो बनाते हैं, उसी से हम पैंट बनाते हैं। तो सारी चीज़ें सेम जो मेज़रमेंट है उसी से बनती हैं। बस जो कटिंग और ड्राफ्टिंग का तरीका है वो अलग अलग हो जाता है। अगर किसी का बॉटम ज़्यादा है तो उसका हमें अलग करना होगा, घेर ज़्यादा बनाना है प्लाज़ो में तो उसका हम सेंटर निकाल के बनाएंगे, और जो सर्कुलर है उसका भी हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मेज़रमेंट में चेंजेस नहीं आते। जो बॉटम होता है उसी में चेंजेस आते हैं। आज हम पैंट की समस्याओं से रिलेटेड हम वीडियो को बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आसन कितना लेना चाहिए हर साइज़ के अकॉर्डिंग। दूसरा ये चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए हर साइज़ के अकॉर्डिंग। तीसरा ये कि हम गोलाई कैसे करें अगर थाई और हिप बराबर आए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। कोई आसान सा तरीका हम सीखेंगे इसमें, और जितनी भी प्रॉब्लम आती है खिंचाव की सारी बातें हम करने वाले हैं कि क्या चेंजेस आपको साइज़ के अकॉर्डिंग करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़ा लिया है, यहाँ पे मेन हम ऊपर जो ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है आपको कि हिप ज़्यादा है और थाई कम है, तो हम गोलाई कैसे करेंगे तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो देखनी पड़ेंगी जो इस चैनल पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट को आपने चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपने अपना हिप का साइज़ नापना होगा। हिप का साइज़ कैसे नापते हैं, ना लूज़ ना टाइट, नॉर्मल नापना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको साइज़ नाप के दिखाऊंगी, फिर इसमें मैं ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपको अपना हिप का साइज़ कुछ इस तरह से मेज़र करना है, बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, नॉर्मल। जैसे कि मैं अगर फिक्स नाप रही हूँ तो 39 आ रहा है, लेकिन मैं इसे 40 के हिसाब से अपनी डायरी में नोट डाउन करूँगी, कितना 40। तो आपको लिख लेना है कि आपका जो साइज़ है वो कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 40। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिल्कुल फिक्स नापते हैं, फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, आपने इस तरह से मेज़र करना है, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए अपने थाई का मेज़रमेंट, तो थाई का मेज़रमेंट आपने इस तरह से राउंड में करना है, इस तरह से, ठीक है। दूसरा मैं थाई का मेज़रमेंट नाप रही हूँ तो मेरा आ रहा है 22, ठीक है। ना लूज़ है ना टाइट है, नॉर्मल है। ये दो नाप आपने लिख लेने हैं। और बॉटम बॉटम ज़्यादातर 7-8 इस तरह से चलता है पैंट में। अब चलिए ऊपर की ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कपड़ा फोल्ड कैसे करना है सही तरीके से। तो जो मेरी मेथड है उसमें आपने क्या करना है, पहले तो आपने पूरा कपड़ा इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है। ये हमारा पूरा कपड़ा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमारा पूरा कपड़ा ओपन हो गया, क्योंकि कपड़ा फोल्ड करना भी सीखना है आपने। कई बार पैंट की कटिंग स्टिचिंग में वीडियो बड़ा हो जाता है तो बहुत डिटेल नहीं बता पाते। ये जो किनारी है इसे हम लंबाई बोलते हैं, ये दोनों साइड बनी होती है, और इसको हम चौड़ाई विड्थ पना अर्ज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। मतलब इस तरह से मैंने फोल्ड किया है इसे, अर्ज को पना या जो भी बोल सकते हैं, अर्ज पना चौड़ाई, ठीक है। पूरे कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, पूरे कपड़े को फोल्ड करना है जितना भी है। और पैंट वगैरह के लिए कपड़ा कितना चाहिए होता है हर एक साइज़ के लिए, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में चेक करें। अब इस कोने को इस तरह से पकड़ लेंगे, मतलब इस कपड़े को हमने ऐसे किया, अब पूरे कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो कि ऐसे था, अब मैंने इसे उठा के ऐसे कर दिया, लंबाई में फोल्ड करना बोलते हैं इसे। अब मैं इसे 4 फोल्ड में रखूँगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा ऊपर के 2 हिस्से हम छोटे और नीचे के 2 हिस्से बड़े, ये 2 हिस्से बड़े रखेंगे 2 इंच के करीब। तो इस यहाँ पे 2 इंच की जगह पे इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसे अच्छे से झटक लेंगे और इसे बिछा लेंगे कपड़े को, ठीक है। ये हो गया हमारा कपड़ा फोल्ड कैसे करना है वो चीज़, ठीक है। ये 2 छोटे और ये वाले 2 इंच बड़े, ये बड़े रखने हैं और ये 2 इंच छोटे रखने हैं।
अब इसे पास से हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे चलिए देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कपड़ा फोल्ड करने का तरीका। कपड़ा कम है तब आड़े में बना सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम इस तरह से ही बनाते हैं, यही एक तरीका है। ठीक है। और पैंट में प्लाजो में कितना कपड़ा लगता है, हर साइज़ के अकॉर्डिंग, हर लेंथ के अकॉर्डिंग कितने कितने मीटर में कितनी लंबाई की पैंट प्लाजो बन सकती है, वो वीडियो मेरे इस चैनल पे मिलेगा। आपने प्लेलिस्ट को चेक करना है। ठीक है। अब ये वाला जो हमने लिया है 2 इंच छोटा, इसको पहले तो स्ट्रेट कर लेना है कट करके। ठीक है। मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कस्टमर इसमें सलवार बनाए, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कस्टमर का कपड़ा है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कट नहीं कर रही। आप यहाँ से सीधा एक निशान लगा लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच लेना है। ये कितना लेना होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं इलास्टिक कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इस 2.5 इंच के मार्जिन में आप इलास्टिक 1 इंच की डाल सकते हैं, 1.25 इंच की डाल सकते हैं, 1.5 इंच की भी डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा ये कपड़ा नहीं जाएगा। ये देखो ना, इस तरह से आप फोल्ड करोगे। अब इसको ऐसे लेना है, यहाँ तक ही हमें यूज़ करना है। ठीक है। तो इसमें कितने इंच तक की इलास्टिक जा सकती है, सपोज़ 1 इंच की चली जाएगी, 1.5 इंच की चली जाएगी, 1.25 इंच की, पर 2 इंच की नहीं जाएगी ना। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच लेना होता है। 2 इंच के लिए फिर आपने 3 इंच मार्जिन लेना होगा, वो चीज़ देख लेनी है आपने। जितने इंच की इलास्टिक उसका डबल आपने लेना होगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ 2.5 लिया है क्योंकि मैं 1.25 इंच का ही रोल लेकर आती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेती हूँ। ये हो गया 2.5 इंच। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 2.5 इंच का मार्जिन हो गया फोल्ड का इलास्टिक के लिए, ये वाला। अब ये हमने क्यों छोड़ा है उसका हम समझेंगे अभी आगे, क्योंकि आज हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ से कितना लें, तो यहाँ से कितना लेना है, जो आपका हिप का साइज़ है। हिप कितना, मेरा कितना आया 40, आपका कोई भी साइज़ हो सकता है। जो भी हिप साइज़ है पहले लिखो, उसको 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, मेरा आएगा 10। तो मैं यहाँ पे किनारी को छोड़ के 10 ले रही हूँ, किनारी इंक्लूड नहीं करनी है। 10 इंच लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने चौथा ही भाग लिया है, प्लस हम करेंगे 3। कोई भी साइज़ हो आपने 3 करना ही है, कंपलसरी है। ये लूजिंग मार्जिन है, ये मैंने कर दिया 3। ये मेरा आ गया चौड़ाई ऊपर की। यहाँ पे आपका जो हिप है उसको चौथाई भाग निशान लगाएंगे, किनारी को छोड़ के लेंगे, और इस साइड ओपन कपड़े का यूज़ करोगे तो कपड़ा कम वेस्ट होगा। अगेन हिप का 4th, फिर यहाँ पे 3 इंच लेना है, कंपलसरी है, कोई भी साइज़ हो। ठीक है। और यहाँ पे चौथाई। अब यहाँ पे लेंगे आसन। आसन कितना लेंगे भाई, तो देखिए हर एक साइज़ में क्या होता है, हिप साइज़ हिप का 4th + 2 करना है, तो मेरा आएगा 12। अब इसके कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे पहनते हैं, तो उनका हम हिप का 4th + 1 करेंगे, 2 नहीं करेंगे फिर। लेकिन सबके में 2 करना है, लेकिन बहुत नीचे पहन रहे हो तो आपने 1 करना है। मैं नॉर्मल पहनती हूँ तो मैं 2 कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच का आसन ले रही हूँ। ये सबके लिए सेम है, कोई भी साइज़ है हिप का। मैं हिप के साइज़ से पैंट बनाती हूँ, कमर के साइज़ से नहीं। कमर का मैं कहीं यूज़ ही नहीं करती हूँ एक्चुअली। हिप का साइज़ हो मेरे पास तो मैं और रेडी लेंथ मैं पूरा पैंट बना सकती हूँ। हिप का 4th + 2 करके आसन लेना है। बहुत नीचे पहन रहे हो तो 1 इंच आप कम कर दो इसमें से, अदरवाइज़ इतना ही लेना है। अब सेम हमने इंच टेप को ऐसे लाना है, यहाँ भी लेना है सेम। ठीक है। ये हो गया। अब ये क्यों लेते हैं, ये स्केल का यूज़ करने के लिए। हम नीचे जब शेप लगाएंगे तो यहाँ तक ही स्केल की लास्ट रहे, बस इसलिए, और कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पे अब इस वाली लाइन पे फोकस करेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे कि ये चीज़ और ये थाई किसी की आ रही है यहीं पे एंड हो रही है। जैसे कि मेरा मान लीजिए आज जो मैंने नाप लिया है ना, वो जो थाई का वो लिया है मैंने 22 इंच। 22 का आधा कितना होता है, 11। 11 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 12 हो रहा है। मैं जानबूझ के ऐसा नाप लिया है ताकि आपकी जो ये वाली समस्या आती है ना, वो उस केस में आपने क्या करना है। तो मेरा तो यहाँ तक आ रहा है, अब मैं ये इसको कैसे मिलाऊँ कि मेरी गोलाई भी सही आ जाए। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको ना ध्यान में दे के हम 1.5 इंच आगे जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम किसी किसी को आ रही है। ये जितना लोगे उतना लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। लेकिन यहाँ पे थाई अगर आपकी पीछे आ रही है, इस निशान से हट के आ रही है, तो आपको 1.5 इंच आगे जाके गोलाई करनी है। फिर ये थाई के मेज़रमेंट पे ना जाएं, क्योंकि फिर बॉडी मेज़रमेंट लेने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या थाई आपकी पतली है तो भी हो सकती है। तो कई बार तो मेज़रमेंट लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है ना, पैर बहुत पतले हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी ये होता है आपने मेज़रमेंट सही लिया है और ये ज़्यादा है और ये बिल्कुल कम है, तो भाई उतना ही आएगा, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे उस केस में, भाई आपको फिट पहनना है, पैर पतले हैं, ये ज़्यादा है, तो उस केस में आपने ये लाइन
ऐसे करनी है। तो ये लाइन कहाँ पे मिलानी है, थाई का आधा प्लस 1 करना है, कितना 1 इंच करना है प्लस, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे टाइट मत कर देना, हल्का लूज़ ही रखना बॉडी मेज़रमेंट। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये निशान मिला दूँगी और इसके अकॉर्डिंग फिर मैं गोलाई को कर दूँगी, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ये निशान लगाओ, ये लगाओ और फिर इससे 1.5 इंच बाहर जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको थाई के मेज़रमेंट की, लेकिन कटिंग से पहले, कैंची चलाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी थाई अगर 22 है तो यहाँ पे 11 और प्लस 1 12 तो आना ही चाहिए। उससे ज़्यादा है चलेगा, कम नहीं चलेगा, कम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कटिंग से पहले ये चीज़ चेक कर लें और फिर इस तरह से गोलाई कर दें। ये आपने ज़्यादा गहरी नहीं करनी, कम से कम 1.5 इंच करनी है, ये आप देख सकते हो, या 2 इंच कर सकते हो, पर ना ज़्यादा गहरी ना ही ज़्यादा बाहर, मतलब नॉर्मल करो, 1.5 इंच पे करो। अब अगर आपका हिप साइज़ 45 से ज़्यादा है तो इस जगह पे आप म्यानी लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। म्यानी नहीं लगा रहे हैं तो आपको जो खिंचाव की समस्या है वो उसका एक सॉल्यूशन है, वो ये कि आप पहले पैर वाली सिलाई लगाएं, बाद में ये आसन की अच्छे से सिलाई लगाएं। मतलब कि जैसे कि जेंट्स पैंट में सिलाई लगती है वैसे पैर में लगाई पहले, फिर बाद में आसन की हम लगाएंगे स्टिच। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, नहीं मिले तो कमेंट करना, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी। हो सके तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो 2 जो लास्ट की अभी वीडियो डाली हैं उनमें मैंने डिफरेंट तरीके से ये सिलाई लगाई है और बॉटम एरिया मैंने डिफरेंट तरीके से फ़ोल्ड किया है, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस लाइन को हम पूरा स्ट्रेट ले जाएंगे जहाँ तक ये कपड़ा है, ठीक है। अब ये कितना लेना है, अब ये वाला हमने आसन किस हिसाब से बढ़ाना है बैक का। अगर आपका हिप साइज़ 36 से कम है तो आप ये 1.5 इंच बढ़ाओगे। अगर आपका साइज़ 40 तक है तो आप 2 इंच बढ़ाओगे। अगर आपका 40 के एक्स्ट्रा आ रहा है ये साइज़ तो आप 2.5 इंच बढ़ाओगे। अगर आपका 50 से ज़्यादा आ रहा है तो ये 3 इंच बढ़ाओगे। ये जो बैक आसन बढ़ाने की वजह क्या है, वजह ये है कि जब हैवी साइज़ होता है, अगर हम बैठते हैं ज़मीन पे, अगर फ्रंट और बैक आसन सेम रख दिया तो पीछे का हिस्सा बिल्कुल बैठने के बाद बिल्कुल नीचे उतरने लगता है, कि अजीब सा होने लगता है। तो ये चीज़ हमारा नीचे ना उतरे बैठने उठने पे, तो हम इसको एक्स्ट्रा लेते हैं। ये कारण है इसको एक्स्ट्रा लेने का, बढ़ा लेने का, ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये रेडीमेड में भी आता है तो ये हमें करना होगा। अगर आपने सेम कट कर दिया, बना के देख लो, पहनने के बाद जब बैठोगे तो आपको ऊपर खींचना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो बेटर है कि आप इसको बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर कहते हैं लोग कि ये बढ़ा के लेने से हमें स्टिच करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपने शायद वीडियो नहीं देखे मेरे, अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इतना आसान तरीका मैंने नेफा फोल्ड करने का आपको समझाया हुआ है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने ये साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे बढ़ाना है कम से कम 2 इंच, ठीक है। तो थोड़ा सा कम है बट कोई नहीं, इतना चलेगा। अब इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। कहाँ मिलाया मैंने, यहाँ, यहाँ नहीं मिलाया, यहाँ मिला है। आप सोच रहे हो यहाँ नहीं, यहाँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये तिरछा करने से तो लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी। लेंथ यहाँ पे नहीं है, लेंथ यहाँ पे है, यहाँ तो सेम लिया है ना, तो लेंथ बड़ा बड़ा और छोटा होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसन बढ़ाया है, लेंथ नहीं बढ़ाई है। लेंथ इसको कहते हैं, पैंट की लेंथ यहाँ पे रहेगी, ये कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो आसन जो है वो लेंथ में नहीं आता है, वो यहाँ पे आता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस बैक के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। फोल्ड करने का आसान तरीका मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल का यूज़ करते हैं, वो आपने पहले ही पता है क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो। मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली जो चीज़ है वो कम आ रही है, तो हम कैसे गोलाई करें। बहुत सारे लोगों की थाई यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि मेरा मेथड है थाई का आधा प्लस 1, ठीक है। तो कई बार क्या है, ये चीज़ कम आ रही है तो वो उस केस में नहीं कर सकेगा, तो आपने क्या करना है, ये वाली 1.5 इंच पे गोलाई कर देनी है, ठीक है। पर इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये अगर आपने कम किया तो टाइट हो जाएगा, फिर वो गैदर नहीं बनेंगी, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसमें हम लूज़ पहन सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमारा निशान आ जाएगा, जो हम कर्व स्केल का यूज़ करते हैं ना, इस तरह से ये उस निशान आ जाएगा। मेन हमने अभी यहीं तक सीखना है, क्योंकि बाकी ड्राफ्टिंग आपको आई थिंक आती है मेरी वीडियो में, पर ये चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो मैंने सिखाना था, ठीक है। कोई भी साइज़ है, हिप का 4th पार्ट लो, कपड़ा कैसे फोल्ड करना है बता चुकी हूँ। हिप जो भी है उसका 4th हिस्सा लेना है। फिर 3 इंच का मार्जिन सबके लिए कंपलसरी है, पतले हैं, मोटे हैं, हैवी हैं, जो भी है। और हाँ, एक कमेंट आता है कि भाई मुझे फिटिंग वाला पहनना है, बिल्कुल फिटिंग, एकदम फिट, तो आप यहाँ पे 2 इंच लो, 2.5 इंच लो, 3 मत लो।
मार्जिन कम कर दो, मेथड यही रहेगा, मेथड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिटिंग वाला आप पहन सकते हो, 1.5 की बजाय 1 इंच पे जाओ और गोलाई कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, मेथड है ये। बाकी इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, फिटिंग पहननी है तो मार्जिन लूजिंग का कम कर दो, ठीक है। और बॉटम में हम हमेशा लेते हैं जो भी गोलाई है उसका आधा +1, हाफ इंच दोनों साइड का मार्जिन होता है। लेकिन कुछ बिगनर है वो क्या करते हैं, उनसे कई बार मार्जिन नहीं लेते, कटिंग कर देते हैं, तो आपने एक्स्ट्रा पहले से लूजिंग ऐड रखनी है। ज़्यादा का कम हो जाएगा, कम का ज़्यादा नहीं होगा। सो गाइज़, आपको समझ में आ गया होगा जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। बाकी स्टिच करने के तरीके वीडियो बहुत सारे पैंट के आपको मिल जाएंगे, पैंट प्लाज़ो के, स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो के, सारी चीज़ों के वीडियो हमारे चैनल पे हैं। प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे। सेकंड चैनल पे बिगिनर के लिए अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, वो आप सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो सेकंड चैनल पे आप सीख सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। बाकी जो मैंने बोला कि जिसको खिंचाव का प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। तो आसन की सिलाई थोड़ी जेंट्स पैंट की तरह लगानी होगी, नीचे से बॉटम थोड़ा अलग तरह से फोल्ड करना होगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस तरीके से बनाने के बाद हमारी हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो कमेंट आप पढ़ें, क्योंकि चैनल पे जो कमेंट होते हैं वो ऑडियंस का अपना अनुभव होता है, वो शेयर करते हैं। सो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना और जल्दी से लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।